हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 27 उच्चारण सीखेंगे। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। शब्दार्थ और ट्रांसलेशन बाय एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वाणि सारी, इंद्रिय इंद्रियों के, कर्माणि कर्म, प्राण कर्माणि प्राण वायु के कार्यों को, च भी अपरे अन्य, आत्म संयम मनोनिग्रह को, योग संयोजन विधि अग्नौ अग्नि में जुह्वति अर्पित करते हैं, ज्ञान दीपिते आत्म साक्षात्कार की लालसा के कारण। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका उच्चारण सीखेंगे। थोड़ा सा मैं समझा रही हूँ आपको। देखिए, सर्वाणी जो है ना, उसमें ण के ऊपर छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा यानी हर्षव ई है। उसके बाद जो दूसरा शब्द आता है इंद्रिय, तो आपको जब एक साथ दिखता है ना ये पूरा संधि किया हुआ शब्द, तो उसमें दीर्घिकार दिखता है। उसका कारण क्या है? सर्वाणी का हर्षव ई और इंद्रिय का ई दोनों मिलके सर्वाणी हो जाता है, यानी दीर्घ ई हो जाता है। और फिर आप देखेंगे ई वहाँ नहीं है। सर्वाणींद्रिय कर्माणि ऐसे लिखा है, तो बोलने में मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपको अलग अलग करके ही सिखाऊंगी, जैसे आसानी से बोल पाए। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि आसानी से बोल पाएंगे। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। अब देखिए, कर्माणि सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, कर्माणि में छोटी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा हर्षव ई, परंतु वहाँ हम कैसे पढ़ते हैं? सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, तो आपको लगेगा बड़ी ही हो रही है, क्योंकि राग है ना, राग में लंबा खींचना पड़ता है, इसीलिए। बस जब भी राग रहेगा तो छोटी ई छोटा ऊ ये बड़ा दिखेगा, बस इतना ही फ़र्क है और कुछ नहीं। जहाँ जहाँ हर्ष वही है वहाँ पे हमको धीरे उच्चारण जो होता है वो छोटा होता है, दीर्घ ई में बड़ा उच्चारण होता है, ये ध्यान देना है। वापस मैं करके दिखाती हूँ आपको, सुनिए। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। ठीक है, हरे कृष्णा।